under action of force, under the action of force, ठीक, force is in Newton, is in न्यूटन। देखिए यहां पर स्मॉल लिखते हैं क्योंकि एज यूनिट करते हैं इस्तेमाल, हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, न्यूटन। एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस डिस्टेंस x is in meter, is in meter, calculate the work done। ये यहां पर उसने फिगर दिया है, this is displacement is in this direction, 6, 8 and 10, this is 1, फोर्स जो है इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ये एक्सिस, ये ऐसे देता है, ये यहाँ पर 2 है, 4, 6, 8 एंड 10, ये देता है 2 से यहां तक ऐसे A B, फिर है आपका 4 न्यूटन, 6 से 4 न्यूटन, फिर 8 तक जाता है ये 3 न्यूटन, फिर रहता है 10 तक 3 न्यूटन। ये यहाँ पर कर्व दिया है, यानी फोर्स जो होता है ये वेरी होता है, ए से बी तक कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज होता है सी तक, फिर थोड़ा डिक्रीज होता है डी तक, फिर यहाँ कांस्टेंट रहता है ई। हमें टोटल बोलता है ये वर्क डन निकालना है, ठीक। अब कैसे वर्क डन निकालना, देखो यहाँ जो स्ट्रिप है ये रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ वर्क डन होगा इसका एरिया। यहाँ कैसी है ये स्ट्रिप, इट्स लाइक ए ट्रेपेजियम, तो ये एरिया ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एरिया ऐड करना है, यहाँ पर भी ये ट्रेपेजियम है, तो यहाँ पर ये वाला एरिया करना है, और यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पर ये वाला ऐड एरिया करना। कितने एरिया आए हमारे पास, तो वही होगा ना टोटल एरिया अंडर दिस कर्व, ए बी सी डी ई। तो कितने स्ट्रिप्स आए, 1 2 3 4, इन चारों का हम एरिया जो ऐड करेंगे वो हमारा टोटल वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, जो ऐसे काम करता है, ठीक। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। सो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन विल बी total work done will be area under this curve, so that will be W, that will be what will be area of this curve, यहां से कितना है ये 2 न्यूटन और ब्रेड्थ कितनी है 2, so that will be 2 into 4 minus 2, that is 2, difference between these two is 2, plus अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दिस ट्रेपेजियम जो यहाँ पर है 4 B C and 6, इसके दरमियान जो है 1/2 sum of parallel sides, what are parallel sides, this, हाँ यहाँ पर कित हाँ हाँ क्वेश्चन है कोई,
अच्छा, तो ये हो गया आपका पैरेलल साइड्स, ये और ये, तो ये कितना है 2, ये कितना है 4, 2 प्लस 4 इंटू विड्थ कितनी है इसकी, परपेंडिकुलर कितना है 6 माइनस 4 दैट इज 2 प्लस इस ये जो है ये कितना है 4, ये भी ट्रिपीजियम है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4, ये कितना है 3, ठीक है 4 प्लस 3, विड्थ वही है 2 सब की है, प्लस एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप दैट इज अ रेक्टेंगुलर, इसकी चौड़ाई कितनी है 3, सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 इंटू 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितना है 3 न्यूटन, ब्रेड्थ कितनी है 2, so we will add up, so that will be 4, 4, this 2 and 2 will cancel, 4 plus 2 that is 6, this 2 and 2 will cancel, 4 plus 3 7, 3 plus 2 3 into 2 6, so it will be 23 joules. Any question? Shall I rub this? Repeat. Very good. हमने पहले किया कि वर्क डन अंडर व्हाट, अ वेरिएबल फोर्स इज एरिया अंडर द कर्व, ये जो वेरिएबल जो कर्व दिया है यह ए से स्टार्ट होके ई तक, यानी जो आपका फोर्स जो इस डायरेक्शन में वेरी होता है, कभी कांस्टेंट रहता है, कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट, तो इसके अंडर एरिया क्या आएगा, ये सारा, यहाँ ये दिस सारा जो एरिया है यहां से यहां तक, ये सारा एरिया इसके अंडर आएगा, ठीक है। अब इस एरिया को हमने सिंपल स्ट्रिप्स में चेंज किया, जैसे मैंने बोला उससे पहले, तो एक स्ट्रिप ये बनी रेक्टेंगुलर, ये ट्रिपीजियम है दूसरा, ये तीसरी स्ट्रिप जो है ये भी ट्रिपीजियम है, चौथी स्ट्रिप रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगल का एरिया पता है, लेंथ टू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है यहाँ पर 4 है, 4 माइनस 2 फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, 4 माइनस 2 दैट इज 2 इसकी विड्थ। इसी तरह इसकी हाइट कितनी है, वो 4 से एक्चुअली वो कितनी है 2 न्यूटन, तो इसका एरिया क्या निकलेगा 2 इंटू 2। इसी तरह से ये ट्रिपीजियम, इसका एरिया निकालना, इसी तरह से ये ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर, ठीक, तो परपेंडिकुलर वो 8 माइनस 6 दैट इज 2, ये कितना है हमारा, अगर यहां से हम देखेंगे ये 4 है, यहां से जाएंगे ये कितना है 3 है, सो इट विल बी 3 प्लस 4, तो इसी तरह से हमने सात का ऐड करके 4, क्लियर 23 जूल। नाउ एक और न्यूमेरिकल है, तीसरी जो है, द variation of the force acting on a body, on body with the displacement of the body, displacement of a body is shown in figure, ये भी मैं नीचे दिखाऊंगा फिगर में। कैलकुलेट the work done by the force in the interval, in the interval first, in the interval from 2 to 0 to 2 meter, second
फ्रॉम 2 मीटर टू 4 मीटर, यानी x यहाँ पर 0 मीटर से 4 मीटर तक है, यहाँ x 2 मीटर से 4, 2 मीटर से 4, यहाँ 0 से 2। तो डायग्राम ये क्या है इसका, ये डायग्राम दी गई है। देता है 2 मीटर, पॉइंट ए है ये, पॉइंट बी है ये, और एक कर्व जाता है ये पॉइंट डी है, और ठीक यहाँ पर ये एक्सिस है, और ये पॉइंट सी है। तो ये बोलता है कि वर्क डन बताइए कितना है, तो यहाँ पर ये हमारा 4 मीटर है। पहले ये दो पार्ट्स में है, 0 to 2 मीटर, तो 0 to 2 मीटर यहां तक हो गया, क्योंकि यहां से डिस्प्लेसमेंट है x इस डायरेक्शन अलॉन्ग x एक्सिस, ठीक। तो यहां जब होगा पहले केस में, तो हमारा कौन सा कर्व इसमें लाई करेगा, इट विल बी ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या है, ए बी ओ। क्यों, क्योंकि इसका इंटरवल यहां से देखो 0 to 2, x आपका क्या है 0 से 2 तक, तो 0 से 2 तक, तो उसके अंडर ये कर्व है, तो एरिया क्या आएगा, एरिया ये आता है इसके। सो व्हाट विल बी इट, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 बेस क्या है ओ बी इंटू ऑल्टीट्यूड क्या है ओ ए। सो इट विल बी, बेस कितनी है 2, ऑल्टीट्यूड कितना है यहाँ पर, ये भी 2 ही है, ठीक, ये दिखा है 2 मीटर ये पॉइंट, ठीक। सो इट विल बी 2 into 2, so that will be simply 2, but what will be it, it will be work done, it will be, क्योंकि area under the curve will be work done, so that is work done W। नाउ सेकंड पार्ट जो कहता है वो 2 मीटर से लेकर 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट जब होगी, यानी 2 मीटर से 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट होगी, तो हमारा फोर्स क्या है, हमारा फोर्स ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक। सो फोर्स विल बी -4, ठीक है, दिस मीटर, दिस फोर्स विल बी, ये मीटर नहीं है, ठीक, न्यूटन है, ठीक। तो फोर्स विल, यहां से डिस्प्लेसमेंट, ठीक। सो फोर्स हियर विल बी, सिंस दिस इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। सो व्हाट इज द एरिया, एरिया अंडर द कर्व, सो दिस थिंग, ये वाला, ये जो है, दैट विल बी, वर्क डन विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, BDC which is equal to, इसकी बेस कितनी है 2, 1/2 एरिया विल बी 1/2 बेस BD इंटू ऑल्टीट्यूड क्या है ये DC, 1/2 BD कितना है 4 - 2, दैट इज